नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अक्षर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज राकेश यादव बुक का। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें यदि आपको वीडियो से कुछ हासिल होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन, यदि ए का 80% बराबर बी के 50%, तो बी बराबर ए का कितना परसेंट होगा। देखिए अब कैसे करेंगे। ए का 80%, ए का 80%, बी के 50% के, बी के 50% के, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कर देंगे आप। ठीक है, यही तो है। अब लिखेंगे कैसे, ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी 5/8। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब पूछ क्या रहे हैं, बी बराबर ए का कितना परसेंट है। बी बराबर ए का तो क्या, बी ऊपर रख दीजिए, ए नीचे रख दीजिए और ये क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। बात समझ में आई। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 तो कितना हो जाएगा, 160, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। अगला देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20%। अब देखिए, इसको IQ पावर से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले बात बेसिक से कर दे। ठीक है, अब देखिए x का 8%, x का 8%, x का 8%, ठीक है, y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज, x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/8। ठीक है, ये छोटा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब 1 और 2 आ गया तो कितना, 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए। देखिए अब क्या पूछ रहे हैं, x का 20%, तो x का 20% निकालेंगे, 10 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और y के कितने परसेंट के बराबर, तो y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, ये 20 हो गई, क्योंकि 20 मानी है, और इंटू 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। और ये कितना आ जाएगा, y के कितने परसेंट के बराबर, 10% के बराबर। यदि अच्छा लग रहा हो तो देखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति की आय मान लीजिए 100 रुपये थी, उसने 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, और 66 सही, और उसकी मासिक बचत, जब 66 सही 2/3 खर्चे कर दिया तो 33 सही 1/3 बचा कि नहीं बचा। और ये कितना का रेशियो होता है, 2:1 के अनुपात में होता है, 66 और 2, जस्ट इसका 2 गुना है। अब कह रहा है यदि मासिक बचत उसकी कितनी है, तो बताना है आपको कितनी है, 1200। बात समझ में आ गई, मासिक बचत कितनी है उसकी, 1200 है ना। बात समझ में आ गई, तो उसका बताना है आपको खर्च। तो देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को उसका खर्च बताना है। तो खर्च कितना है आपको पता है कि 2 है, तो ये मासिक बचत कितनी, 1200 रुपये बचाता है एक साल के हिसाब से। और खर्च कितना, 2 है, क्योंकि आपको पता है 2 खर्च है, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 24। कितना आ जाएगा, 2400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, 3 लोग ABC, AB और ये क्या हो गया, C। अब कह रहा है C की आय B की आय से 20% अधिक है, तो C की आय जो B की आय से 20% अधिक है, तो 20% मतलब 100 120 होता है, तो हम सीधा 6 लिख दें और इसको 5 लिख दें, यही तो कर दें। अब क्या कह रहा है अगली, B की आय A की आय से अधिक है, तो B की आय A की आय से अधिक है, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात समझ, कभी भी जब ये दोनों बराबर आ जाए 5-5, तो वैल्यू ऐसे ही रख दी जाती है। ठीक है, कैसे रख दी जाती, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 4 10 15 हो जाएगा वैसे, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हैं। अब पूछ क्या रहे हैं, सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, 2 अधिक है कि नहीं है। बात समझ में आ गई। देखिए सी की आय ए की, ए ये हो गया, सी ये हो गया, तो कितनी अधिक, 2 अधिक है, किसके, किसकी आय से, ए की आय से। तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आई। अभी कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अगला देखो, एक विद्यालय में 100 है कि नहीं है, उस पर 70% लड़कियां हैं और 30% क्या हैं, लड़के हैं। ये गर्ल्स हैं और ये क्या है, बॉयज़ हैं। यदि लड़कों का कितना है, 30%, तो 510/30। और तो कुल विद्यार्थी कितने माने थे, 100 मान लेते हम लोग। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0, 3 से काटे 3 दूनी 3 एक कम 3,
2 बार ज़्यादा चला जाएगा, 3 कम 3, 3 7 21, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, तो ये गड़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1700। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1700। ये अगला देखिए, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, एक छात्र संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है तो उसकी गणना कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। अब देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए ऐसे करेंगे आप, x को मान लीजिए, x को कितना 5/3, और इसको भी x से किया आपने 3/5। ऐसी संख्या सोचिए कि 3 है ना, 3 और 5 से कटने तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 रखिए तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 तो 25 हो जाएगा। यहाँ 15 रखिए तो कितना आ जाएगा, 15 करेंगे, x की जगह 15 रखेंगे तो कितना, 5 और 3 तिक्का 9, 9 आ गया। अब देखिए त्रुटि किससे आ गई जाके, अंतर कितने का आ गया जाके, भाई 9 हो गया, अंतर कितने का आ गया 16 का, 16 आ गया। और कहाँ से, क्योंकि जो पीछे बड़ी वाली से पूछा जाता है तो त्रुटि होती, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से करेंगे तो कितना 4, ठीक है, और 16 चौको 64, तो 64% की त्रुटि हो गई। अगला देखिए, एलिगेशन से है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। पहले वर्ष का पुरुष मेल में कितना 10%, मेल में कितना 10%, मेल में, और फीमेल में कितना परसेंट है 8%, ओवरऑल कितना 9%। परसेंटेज लेके ना चलिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अंतर कितने का आया, 1 का, अंतर कितने का आया 1 का, एक एक मिलके कितना हो गया 2 हो गया, एक एक मिलके, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 2 बराबर कितने की हो जाएगा 8000 के, तो 1 बराबर कितने की हो जाएगा 4000 के, तो इंटू कर देंगे 4000, इंटू कर देंगे 4000, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 पुरुष भी 4000 थे, वो भी 4000। अगला देखिए, एक संख्या का 80%, अब देखिए एक संख्या का मतलब क्या होता है, 80% क्या हो जाएगा, 80% निकल लीजिए, परसेंट में 80 जोड़ा जाए, 80 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब वही x प्राप्त हो जाती है। तो ये कितना 4 और ये कितना 5, तो ये कितना 4x/5/8, 80 प्लस बराबर x के, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना 400 हो जाएगा जाके, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4x और ये कितना हो जाएगा 400 बटे कितना आ जाएगा 5, तो x के बराबर है, तो ये यहाँ जाएगा तो 5x और ये कितना 4x और प्लस का 400 बराबर 5 की। ये बात समझ में आ गई। अंतर कितने का आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा 400, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, 5 और 4 के अनुपात में प्रतिशत लिखना है। अब देखिए 5 और 4 के प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, देखिए 5 ऊपर रख दीजिए और 4 नीचे और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 पंचे कितना होता है 125, 125 आंसर। अगला 10 नंबर, एक संख्या का देखिए और छोटा कर देते हैं, एक संख्या का 60%, 60% को क्या लिख सकते हैं 3/5 में 60 जोड़ने पर 60 ही प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 60 ही प्राप्त होता है, ये देखिएगा, ठीक है। उधर चला जाएगा, हम इधर कर दे रहे हैं। अब देखिए x का 3x बटे कितना 5 और 60 ही जोड़ने पर से क्या हो जाता है, तो 60 उधर, ये क्या हो जाएगा 60 घटाने पे, सॉरी क्वेश्चन देखिए फिर से, एक मिनट ध्यान से नहीं पढ़ा। देखिए x का कितना 3/60% क्या लिखेंगे 3/5 और 60 घटाने पर परिणामी कितना प्राप्त होता है 60 ही प्राप्त होता है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, उधर जाके प्लस 120 हो जाएगा, और बराबर कितने के 3x/5 के, 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, ठीक है, और 5 से ऊपर चलेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, यही आपका आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि संख्या छोटी हो 20% तो बड़ी, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 20% जस्ट इसका है, लेकिन आप ऑप्शन से अभी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग सीख लीजिए, पहले किसी चीज़ को अच्छे से सीखिए, आप ऑप्शन खुद करने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कहिए, ऑप्शन से भी आप कहेंगे तो हम सिखा देंगे। अंतर कितने का है? x माइनस वाई। और ये क्या है? बड़ी संख्या कितनी का 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 बाई 100। और ये करेंगे तो ये कितना 5x और ये कितना 5y बराबर कितने के? x के। ये इधर आ जाएगा तो कितना 4x बराबर 5y। ये बात समझ में आ गई? अब इधर समझिए तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/4। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब छोटी संख्या कितनी है आपके हिसाब से? 20। तो 4 बराबर कितने के हो जाएगा? 20 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 5 के। 1 बराबर 5 के। तो बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, 5 इंटू 5 कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 कर देंगे तो कितना? 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना 40% कम है, तो बी ए की आय का प्रतिशत कितना अधिक है? तो देखिए ए की आय बी की आय से कम, ए की आय बी की आय से कम है तो ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, और छोटा करो तो 5, और ये कितना 4 6 3 हो जाएगा। ठीक है 3 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? 2 है, 2 अधिक है, और ए से कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 100। अब सॉल्व करिएगा तो 66 सही 2/, तो ठीक है 66 सही 2/3 आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, वेतन के में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 20% की। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? यदि वेतन में कितने परसेंट की कमी और वृद्धि 20% को प्रभावहीन रखा। अच्छा देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। 100 है कि नहीं है? 100 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? 20% वृद्धि हो गई तो 120। अब कमी कहाँ से करेंगे? फिर से 100 की कमी करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 की कमी होगी कि नहीं होगी? कहाँ से? 6 से इंटू 100 कर दीजिए, 16 सही 2/3। ठीक है 16 सही 2/3। अगला देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी परीक्षा में 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा अधिकतम कितने अंक की? देखिए एक बात समझिए, 100 नंबर का हर पेपर आप मान लीजिए, इस पे 40% वाले पास हो जाते हैं, जिसके 40% आ जाते हैं। एक विद्यार्थी था उसका 220 नंबर आया और 20 नंबर और आ जाता तो क्या हो जाता? वो क्वालिफाई हो जाता, मतलब कितने 240 नंबर पे कोई भी पास हो जाता है। ठीक है तो बटे कर दो 240/40 इंटू कर दो, कितना आ जाएगा सफल होने के लिए? अधिकतम कितना हो जाएगा 100। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा अधिकतम? 600 नंबर का परीक्षा था। ठीक है अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कितना है क्वेश्चन? 10,000 है। का मतलब गुणा 1/3 होता है 33%, और ये कितना है 15 है, तो इसको क्या पॉइंट है कि नहीं है? 0 पॉइंट, और प्रतिशत भी लगा है तो ये 15 हो जाएगा। प्रतिशत का वाला तो 100 हो गया, और ये 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है और ये यहाँ पे क्योंकि पॉइंट हटाए प्रतिशत से, तो 4 अंक बाद वाला ये कट जाएगा, 4 अंक, और 3 बचे 15, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया? 5। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, a प्लस बी को जोड़ो तो कितना आता है? 15%। और a बराबर a माइनस बी का क्या होता है? रुकिएगा यहाँ कर देता हूँ मैं इसके ऊपर, a प्लस बी 15%। ठीक है और बराबर b a माइनस बी का कितना? 25%। परसेंटेज से भैया परसेंटेज काट दीजिए आप लोग। ठीक है अब क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब ये कितना होगा? 25 आया होगा तो, और ये कितना आ जाएगा जाके? और ये कितना 15 हो जाएगा। 25 और 15 एक बार जोड़ के बटे दो, एक बार घटा के। 25 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 40, और 40 का जस्ट आधा करेंगे तो 20। ए का मान कितना आया? 20। एक बार रिड्यूस करिए, 25 और 15 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 25 और 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25-15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जाके? 10, और जस्ट आधा करेंगे 10 का तो कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए कैसे, a प्लस बी को जोड़ो तो कितना? 20, और प्लस 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 25, और रिड्यूस करिए तो क्या? अब पूछ क्या रहे हैं? b का प्रतिशत
ए के बराबर होगा। तो बताइए बी का प्रतिशत ए के बराबर होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ तक आ गया तो अब किसका मान पूछ रहे हैं कि बराबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20/5 इंटू 100। अब ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये काटेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 तो कितना आ जाएगा, 400%। यही आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, यदि किसी संख्या का 18, अब देखिए इस क्वेश्चन को एक संख्या है तो x मान लीजिए, 18% कर दीजिए और इंटू कितना कर दीजिए, 75। ठीक है, यही तो कह नहीं, कॉमा लगा है तो फिर से देख लीजिए अच्छे से, मैंने ध्यान नहीं दिया। x का 18% और इसका कितना, 75 का 12%। परसेंटेज दोनों पे परसेंटेज काट दीजिए। अब पढ़िए, 6 से पढ़िए तो 3 बार जाएगा, 6 से करिए तो कितना, 2 बार जाएगा। 3 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 दूना 50। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। बस आपको आंसर मार देना है। अगला देखिए, 3 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ठीक है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 100 है कि नहीं है, ठीक है, 100 है कि नहीं है। 100 के बाद क्या हो जाएगा, 50, फिर ये कितना, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब पूछ क्या रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है, 20 है, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या दूसरी संख्या और ये क्या, तीसरी संख्या, ठीक है, इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे 40%, 40%, ठीक है। अगला देखो, अब कह रहे हैं यदि एक संख्या x y से 10% कम है, एक संख्या x जो है y से क्या है, 10% कम हो जाता, तो y के 25%। अब देखिए क्या समझिए, क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज से समझेंगे। और देखिए मान लीजिए कोई संख्या 100 थी और y का मान कितना दे रखा, पहले 100 मान लीजिए, 10% अधिक कितना आ जाएगा, 110। तो 10 इंटू 100 से कितना बढ़ गया, 110। ये 0 से तो 10/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 10/11 हो गया तो y का मान कितना क्या है, आपको 125 और बटे कितना, 10 और 11 के बराबर निकालना है। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 से करेंगे तो 11 पचे 55, तो 137.5 आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं, 137.5। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ये इसके क्या है, 10% से क्या है, कम है, तो 10%, 100 का 10% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। ये बात समझ, 137.5/100 और इंटू कितना, 90। ये पॉइंट हटाइए, 0 से ये काट दीजिए और कितना हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को चाहें तो आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो सॉल्व करिएगा, या तो फिर ऑप्शन से देखिएगा। ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, क्योंकि अब देखिए 137 ये आया तो इससे छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू क्या आएगी, 123.75, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने पहले बढ़ा दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल सरल सवाल है। 100 है, 20% बढ़ा दिया तो 120, और फिर करना 100, और फिर घटा दिया तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए कैसे करेंगे, 0 0 काटेंगे, 0 0, 12 8 96, 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4% का, वो भी लॉस। 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखिए 21, अब किसी मिश्र धातु में तांबा 12%, देखिए 100 मान लीजिए, हर चीज़ को क्या मान लीजिए, 100, और उसका 12% है, 12% है, तो बात समझ में आ गई। तो टोटल मिश्र धातु की तो 69/12 इंटू 100। अब आप सॉल्व कर लेंगे, 4 से पढ़िए तो 25, 4 से करिए 3, 3 दूनी 6, 3 और 25 थे 75, हासिल लगा 7, ठीक है। 25 दूना 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। लड़के तथा लड़कियों का योग कितना है, 150 है, ठीक है। और यदि लड़कों का x%, ठीक है, यदि लड़कों का x है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फिर से देख लेते हैं, एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा लाइट चली गई थी, ठीक है। एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का योग 150 है। यदि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या, लड़के लड़कियों की कुल संख्या का
कुल संख्या की, ठीक है, x प्रतिशत हो तो लड़के की संख्या बताएं। अब कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन को कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, जोड़ो कितना होता है 150। बात समझ में आ गई। अब लड़कों का x हो गया तो कितना हो गया, गर्ल्स लिख देंगे बराबर कितने की 150। अब ये कितना आ जाएगा जाके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो गर्ल्स बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस x, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसका परसेंटेज निकालने का तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये आ गया कि यहाँ तक आ गया कि इधर कर दें, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 150 माइनस x और बराबर कितना 150 इंटू एक्स अपॉन 100। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये कितना 2, 2 कहाँ चला जाएगा, तो 150 का गुणा 2 में करेंगे, देखिए यहाँ करेंगे 150 एक्स अपॉन कितना आ गया 3/2x। तो ये कितना आ जाएगा 150 का 300 हो जाएगा कि नहीं, माइनस 2x, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। माइनस का 2x बराबर कितने का 3x का। जब इधर इक्वेशन वेरिएबल करेंगे तो क्या है 5x बराबर कितने के हो जाएगा इतने के, और ये करेंगे तो कितना x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो लड़के कितने हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 60 आ गए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 60 आ जाएगा। देखिए आंसर आ गया डी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। एक टेलीविज़न सेट का बिक्री कर 7.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया 8 कर दिया गया। जो 19,000 का टीवी था, ठीक है, उसे अतिरिक्त राशि कितना देना पड़ा। अब देखिए कैसे करते हैं, 19,000 का है कि नहीं है, अब बस समझिए 100 मान लीजिए। पहले 7.5% देते थे, सही था 7.5%, और ये कितना 8%, अंतर कितने का आ गया पॉइंट का परसेंट। तो 19,000 का ये निकालेंगे तो कितना 0.5%। तो ये दशमलव हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और प्रतिशत वाला कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रतिशत भी तो हटाएंगे, ठीक है, दशमलव के बाद प्रतिशत। तो ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 19 पंचे कितना होता है 95। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब इतना तो कर ही लेंगे ना। हाँ तो 95 आ जाएगा। अगला देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। एक फल विक्रेता के पास कुछ, तो मान लीजिए 100 थे, उस पर 40% बच गए, 40% बेच देता है और 60% क्या हो गए बच गए, ठीक है। यदि बचे सेब उसके हिसाब से कितना 420, आपके हिसाब से कितना है 40, तो उसके पास कुल कितने थे सेब। सॉल्व कर लीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 4 से करेंगे 25 और 25 दूना 50, और ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा जाके, बचे से पूछ रहा है ना, रुकिएगा 1 मिनट में ध्यान से पढ़ लूँ। 40% बेच देता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। 100 था कि नहीं था, 40% बेच दिया, मेथड नहीं गलत होगा, आप देखिए रहेगा 60%। ये बच गए, ये क्या बेच दिए, तो बचे कितना 720/60 इंटू 100। ये 0 से 6 से काटो तो कितना 7, तो कितना आ जाएगा 700 एप्पल सेब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है 25 नंबर है, ठीक है। ए का 60% बी के 75% के बराबर है, वही क्वेश्चन करके आए हैं अभी। देखिए फिर से कर दें, ए का 60% बी के 75% के बराबर है। तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या कर लेंगे, यहाँ से छोटा कर लीजिए, 15 से काटिए तो कितना, परसेंटेज से काट दीजिए, परसेंटेज 15 से काटिए, 15 चौको 60, 15 25 75। तो ये कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, यही तो आ गया 5/4। अब नीचे क्या पूछ रहे हैं, तो बी की आय ए की आय का कितने % के बराबर, तो बी की आय ए की आय से कितने % के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा 4/5, और ये कितना हो जाएगा 100। 5 से काटो तो कितना 20, 40, 80 आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाएं। कम संसाधन में अच्छी चीज़ पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है।